इन जस कहा तभंग ये जो कृपा हरि बहुत घाटा सौदा होगा यदि ममता इधर बनी रही। इसको चुरा लो और श्री जी के चरणों में दे। एक अहमता ममता ये जग में दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो हो। इसका प्रभाव है ममता का। जिससे ममता होती है वो ये कहता है कि मैं आपके बिना रह नहीं सकता, हमें आपकी दूरी बर्दाश्त नहीं। यही ममता मुझे श्री जी में समर्पित करनी, तो श्री जी यही बोलेंगे। ध्यान रखना। आपको सच्ची बताए, उपासक का मन ही श्री जी के मन को, या श्री जी का मन बन जाता है उपासक का मन। आपकी ममता जब श्री जी में जाएगी तो श्री जी भी यही कहेंगे। कहां है भगवत रसिक? भगवत रसिक जी भगवत भगवत चिल्ला उठते, कहां है कहां है? मैं एक क्षण के लिए सेवा में जाती हूं तो मेरी स्वामिनी चिल्ला उठती, कहां है भगवत रसिक? ये जैसे पारिवारिक जनों की मोह ममता में जब बंधे होते तो बर्दाश्त नहीं करती ममता, दूरी बर्दाश्त नहीं करती। बस तुम बने रहो आंखों के सामने, थोड़ा भी आंखों की ओट होना बर्दाश्त नहीं। यही चुराना है हमको जगत से। खास बात समझ रही, इसी ममता को चुरा के स्वामिनी जी के चरणों, तो ये कमाल कर देगी ममता। जो ममता मां के हृदय में विवश कर रही है, परिवार के हृदय में विवश कर रही, वही जब हम स्वामिनी जी के चरणों में रख देंगे तो उनको विवश कर देगी। तभी छिन छिन बिहरत संग। बात को समझ लीजिए। आपको स्वामिनी जी को हर समय देखना है, उनके संग रहना है, या जगत के संग? जगत टिकाऊ है नहीं, आज नहीं तो कल छूटेगा। श्रुत बनितादि जान स्वार्थरत ना करने सभी ते, अंतहि तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अबही ते, मन पछतई है अवसर बीते। तो उपासक को तभी कोई परास्त नहीं कर पाता जब उसकी ममता श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाती है। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। संतों ने बड़ा अनुभव करके कहा है, अगर हमारा एक संबंध केवल प्यारी जी के चरणों में पहुंच जाए ममता का, तो कमाल कर देगी ममता। प्रिया प्रीतम रह नहीं पाएंगे हमारे बिना। खास बात आपको अंदर की बता रहा हूं, ये ममता इतनी पावरफुल है, जहां जाती है वो यही शब्द बोल पाता, मैं आपके बिना रह नहीं सकता। विवश कर देती, तो प्रभु को विवश कर देती है। भक्तन पाछे यूं फिरे जो बछड़ा संग गाय। क्यों? भक्तों ने सब जगह से ममता हटाकर, खुद सरकार अपनी बात कि मैं कैसे पकड़ में आऊंगा, बोले सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। लाखों बार सुन चुके होगे। सबकी, शरीर की, शरीर संबंधी की, भोगों की, सबकी ममता प्यारी जी के चरणों में। वो कह तो रही है, और जहां ममता प्यारी जी के चरणों में गई तो इसका प्रभाव है, प्यारी जी नहीं रह पाएंगे आपके बिना। आप प्यारी जी के बिना रह रहे हैं क्योंकि ममता कहीं और दिए हैं, और जहां आपकी ममता प्यारी, तो आपके नेत्रों में समा जाएंगी, आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगी। चलते एक श्लोक गीता जी का, श्री भगवान अर्जुन जी से कहते हैं, तत्ववित्व महाबाहो गुण कर्म विभागयो, गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो अर्जुन, गुण विभाग और कर्म विभाग को जो तत्व से जानने वाला महापुरुष है, वो ये जानता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इसलिए वो अपने को कभी कर्ता नहीं मानता। जो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, अहंकारी मूढ़ ऐसा मानता रहता है कि मैं ये किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं। लेकिन जो तत्ववित्व है, जो गुण विभाग को और कर्म विभाग को जानता है, पीछे सुन चुके हैं रजोगुण का क्या प्रभाव होता है, कौन से लक्षण होते हैं, तमोगुण का, सतोगुण का। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण प्रकृति के हैं।
इन तीनों गुणों का कार्य होने से तीनों शरीर प्रकृति के हैं और तीनों लोक प्रकृति के हैं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ सब का सब तीनों गुण से बने हुए हैं। इसे गुण विभाग कहा जाता है। और जितना शरीर, इंद्रिय, मन आदि से क्रियाएं होती हैं वो सब कर्म विभाग कहा जाता है। तो जो गुण विभाग को जानता है और कर्म विभाग को जानता है, गुण और कर्म, पदार्थ और क्रियाएं ये निरंतर परिवर्तनशील नाशवान हैं, उत्पन्न होते और नष्ट होती रहती, प्रारंभ होती रहती और विश्राम होता रहता है। उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं पदार्थ, प्रारंभ और विश्राम होता रहता है क्रियाएं। गुण से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ही ये क्रियाएं हो रही हैं और ये तीनों लोक रचे गए हैं। लेकिन तुम गुणातीत हो, तुम भगवान के अंश हो या भगवत स्वरूप हो। तो कह रहे हैं तत्व से जानने वाला महापुरुष कभी अपने को कर्ता नहीं मानता, वो गुणों में गुण बरत रहे ऐसा देखता है। देखो, अब अपने को इससे भक्ति में लाना है। हमारे द्वारा जब अहमता ममता गुरु की कृपा से श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाती है तो कोई कर्म नहीं होते, हमारी श्री जी करवा रहे, ऐसा भाव आता है। कर्ता भाव दोनों में जाना आवश्यक है, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे अष्टांग योग हो, चाहे भक्ति योग हो। जब तक कर्ता भाव है तब तक बंधन है। देखो भक्तों को देखो, ओ राम जी की इच्छा से अमुक जगह गया, फिर ऐसा भगवत इच्छा से ऐसा नहीं, तो कल चलते हैं परिक्रमा लगाते हैं, श्री जी की इच्छा होगी ना तो कल परिक्रमा हो जाएगी। कोई संकल्प नहीं, कोई कर्ता भाव नहीं, भक्त आराध्य देव के बल। और ज्ञानी तत्व से जानने वाला महापुरुष देख रहा है कि गुण विभाग और कर्म विभाग ये दोनों माया के द्वारा हो रहे हैं। वो अपने को ना गुण विभाग में देखता है न कर्म विभाग में, अपने को अलग देखता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। श्री भगवान कह रहे हैं प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन विदो मंदान कृत्सन विन्नो विचालयेत्। ये जो प्रकृति जन्य तीनों गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य है, ये कर्मों में आसक्त रहते हैं। ये करना है, ये करना है, ये करना है, मैंने ये किया, मैं वहां गया, ऐसा किया, ऐसा किया। और ये गुणों में आसक्त रहते, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में, कभी कभी सतोगुण में। ये बिल्कुल समझ इनकी ठीक नहीं है। भगवान कह रहे हैं ये मंद बुद्धि के अज्ञानी हैं। तो पूर्णतया जानने वाला इनको विचलित न करे, संभाल के इनको मोड़े। अलग अलग अधिकार के अनुसार इसलिए उपदेश होते हैं। भगवान यहां कह रहे जो प्रकृति के गुणों से मोहित जीव है, जो कर्माभिमानी जीव है, ये बिल्कुल अज्ञानी है, मंद बुद्धि वाले हैं। पूर्णतया तत्व ज्ञान जानने वाला महापुरुष इनको विचलित ना करे, घुमा के धीरे से प्रभु में लगाए, धीरे से इनको तत्व ज्ञान में लगाए। एकदम अरे ये तो सब ऐसे, तो वो तत्व को जानता नहीं और उन कर्मों से उसको रहित कर दोगे तो भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत संभाल के, इसीलिए कहा गया है कि अगर हम प्रवचन सुने या आज्ञा पालन करें तो शब्द ब्रह्म का ज्ञानी और परब्रह्म का अनुभूत दोनों होना चाहिए। शब्द ब्रह्म वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का, और परब्रह्म तत्व ज्ञान दोनों होना चाहिए। अगर वो अरे ये जो तुम सब कर रहे हो मिथ्या है ऐसे, तो सत्य को जानता नहीं, क्रियाओं में लगा, उससे विचलित कर दिया, होगा क्या? तो घुमा के धीरे से उसे भगवत मार्ग में लगावे, उसे विचलित ना करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। अध्यात्म चेतसा, जिनकी बुद्धि में आत्म प्रकाश हो गया है, ज्ञान, वो संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को
मेरे में अर्पित कर देते हैं। बहुत जोर की बात। जिनकी बुद्धि में अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, वो संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पित कर देते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। जिनकी बुद्धि पवित्र हो गई है, वो अपना हर कर्म भगवान को समर्पित करते हैं, और भगवान को समर्पित किया हुआ कर्म अनंत गुना फल देने वाला होता है। तो अगर पाप समर्पित किए तो अनंत गुना दंड मिलेगा, इसीलिए पाप कर्म नहीं। भक्त के द्वारा समर्पण कर्म जिसके होते हैं, पाप कर्म नहीं। पाप कर्म ना तो करना चाहिए, भूल से हो जाए तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। ये दो कभी बकाया नहीं रखने चाहिए, एक तो ऋण किसी का और दूसरा पाप। इनको तत्काल हटाना चाहिए, तत्काल। जैसे आपने किसी के पैसे ले लिया या किसी का कुछ ले लिया और आपने वापस नहीं किया, तो मात्र उसके लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा, ध्यान रखना। यहां से किसी का कर्जा लेके मत मरना।